राम राम सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे योग का अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य। इससे पहले की वीडियो में मैंने बात किया था हठ प्रदीपिका का स्वरूप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं फिर योग का अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य से। तो जैसा कि सभी को पता होगा कि योग शब्द संस्कृत भाषा के युज धातु में घे प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ नॉर्मली अर्थ होता है जोड़ना। और अगर हम पाणिनि पाठ के व्याकरण के अनुसार बात करें तो हमें तीन अर्थ मिलते हैं। युज समाधो जो कि द्विवादिगण के अनुसार, युजुर्योगो जो कि रुधादिगण के अनुसार, तथा युज संयमने जो कि चुरादिगण के अनुसार। पहला है युज समाधो द्विवादिगण के अनुसार, जिसका अर्थ होता है समाधि, या फिर समाधि का अर्थ हम कह सकते हैं सम्यक स्थापन। और महर्षि पतंजलि ने योग का सिर्फ एक ही अर्थ माना है, जो कि होता है समाधि। मतलब कि समाधि या समाधि को प्राप्त करने के लिए जो भी साधनाएं हैं, जो भी उपाय हैं, उन सभी को अपने जीवन में अपनाना ही योग है। फिर दूसरा है युजिर योगो रुधादिगण के अनुसार, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, मिलना या मेल मिलाप करना। श्रीमद् भगवद गीता में हमें मिलता है तम विद्याय दुख संयोग वियोग योग संगीतम, अर्थात इस दुख रूपी संसार के संयोग से रहित होने का नाम ही योग है। वह साधन जिसके द्वारा परमात्मा के साथ ज्ञानपूर्वक संयोग है, वह जीवात्मा है। इस प्रकार योग का अर्थ जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग है। जो बोलते रहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। उसके बाद तीसरा है युज संयमने चुरादिगण के अनुसार, जिसका अर्थ होता है संयम, अर्थात मन का संयम या मन का नियमन। मतलब मन को नियंत्रित करना ही योग है। और योग साधनाओं को अपनाते हुए मन को नियंत्रित कर, संयमित कर आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। फिर अब हम बात करते हैं योग की परिभाषाओं की। तो योग शब्द एक महत्वपूर्ण शब्द है, जिसके लिए हमें भारतीय दर्शन में बहुत सारे परिभाषाएं मिल जाती हैं। हमें वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और भी पुराने ग्रंथों में हमें बहुत से योग के परिभाषाएं मिल जाती हैं। सबसे पहले हम महर्षि पतंजलि की बात करते हैं। तो उन्होंने बोला है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध या फिर उनका अभाव हो जाना ही योग है। यहाँ पे चित्त का अर्थ अंतःकरण से है। महर्षि व्यास ने कहा है योग समाधि, मतलब उन्होंने योग को समाधि बोला है। उन्होंने बोला है समाधि द्वारा जीवात्मा उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्म को जब प्राप्त कर लेता है तब वही योग है। फिर पंडित श्री राम शर्मा जी ने बोला है जीवन जीने की कला ही योग है। हमें कठोपनिषद में भी मिलता है कि जब हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं और मन निश्चल बुद्धि के साथ आ मिलता है, इस अवस्था को परम गति कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। कैवल्य उपनिषद में मिलता है कि श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के द्वारा आत्मा को जानना ही योग है। और याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है कि जीवात्मा परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। अज्ञानता के कारण यह जीवात्मा संसार चक्र में फंसा रहता है। ज्ञान के उदय होने पर उस परमात्मा से मिलन हो जाता है, फलस्वरूप उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार आत्मा परमात्मा के मिलन की स्थिति ही योग है। फिर हमें बहुत सारे अग्नि पुराण के अनुसार भी मिलते हैं, स्कंद पुराण के अनुसार हमें परिभाषाएं मिलती हैं, लिंग पुराण के अनुसार मिलती हैं। योग निरोधो वृत्तेषु चित्तस्य द्विज सत्तमा, अर्थात चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाना, उससे पूर्णतः समाप्त कर देना ही योग है। उसी से परम गति अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है। फिर हमें श्रीमद् भगवद गीता में भी योग के कई सारी परिभाषाएं मिलती हैं। जैसे हम पहला है समत्व योग उच्यते, अर्थात स्थिर होकर कर्म फल का त्याग कर सिद्ध असिद्ध में सम होकर कर्मों को करना, यही समता ही योग है। फिर उन्होंने बोला है कि योगः कर्मसु कौशलम, अध्याय 2 श्लोक नंबर 50 में, मतलब कि अपने कार्यों में कुशलता ही योग है। फिर यहाँ पे हमें और भी कुछ
परिभाषाएं मिल जाती हैं, जैसे महोपनिषद के अनुसार मन के संवेगों पर नियंत्रण ही योग है, और महर्षि अरविंद के अनुसार जीवन को बिना खोए भगवान की प्राप्ति योग है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्राचीन आर्ष ग्रंथों का अध्ययन ही योग है। गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार निस्वार्थ भावना से कर्म करना ही सच्चे धर्म का पालन है और यही वास्तविक योग है। अब हम बात करते हैं योग के उद्देश्य की। तो योग का उद्देश्य हमारे जीवन का विकास करना है, या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जीवन का सर्वगुण विकास करना ही योग का उद्देश्य है। यहाँ पर सर्वगुण विकास से तात्पर्य है शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक व सामाजिक विकास से है। योग ऐसा साधन विज्ञान है जिसके द्वारा हम जन्म जन्मों के संस्कार, जो भी हमारी बुराइयाँ होती हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं, और इससे अच्छे सुविचार, सुसंस्कार और अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जीवन उच्च एवं दिव्य बनता है। आत्मदर्शन व आत्म साक्षात्कार के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव है। हमें कुछ ग्रंथों में भी योग का उद्देश्य मिलता है, जैसे गोरक्ष संहिता में वेद रूपी कल्प वृक्ष के फल योग शास्त्र हैं। इस योग शास्त्र के सेवन से संसार में 3 प्रकार के ताप का समन होता है। फिर शिव संहिता में हमें मिलता है कि जिसके जानने से यह संसार जाना जाता है, ऐसे योग शास्त्र को जानने के लिए परिश्रम करना चाहिए। अन्य शास्त्रों को जानने का प्रयोजन फिर कुछ नहीं रह जाता। शिव संहिता में ऐसा कहा गया है कि ये संसार योग के नाम से ही जाना जाता है, तथा हमें योग शास्त्र को जानने का प्रयास, उसके लिए परिश्रम करना चाहिए, और किसी अन्य शास्त्र को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें योग विद्या के अलग अलग विषय देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अष्टांग योग, पतंजलि का अष्टांग योग बहुत ही फेमस है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि की बात की गई है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में क्रिया योग, कर्म योग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग की प्राप्ति की बात की है। अगर हम आधुनिक युग में देखें तो योग का उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करना है, धन अर्जित करना है, शारीरिक सौंदर्य की प्राप्ति, यश की प्राप्ति तक ही सीमित रह गया है, लेकिन ये सभी ही निरर्थक हैं। योग का उद्देश्य उस परम तत्व की प्राप्ति है। 3 पुरुषार्थ की मूर्ति करते हुए अंतोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति ही योग का उद्देश्य है। अब हम थोड़ा योग के संक्षिप्त इतिहास की बात कर लेते हैं कि ये जो योग है ये कहाँ से आया है। तो हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम 9वें मंडल में यह संकेत मिलता है कि प्रारंभ में आर्यगण सांसारिक भोगों में ही पूर्णतः लीन थे तथा इस लौकिक सुख संपत्ति की कामना के लिए ईश्वर की स्तुति एवं दान व यज्ञ आदि कर्म किया करते थे। वेदों के मुख्य प्रतिपाद विषय ब्रह्म ज्ञान था। इसके अतिरिक्त कर्मकांड ब्रह्म ज्ञान को प्रेरित करने में सहायक थे। हमें मिलता है यहाँ पर कि ऋचो अक्षरे परमे व्योम समा सते, अर्थात जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसका स्वाधिष्ठान परम व्योम है, इसी में वेदों की ऋचाओं एवं विश्व की समस्त वेदों का निवास है। जो इस ब्रह्म तत्व को नहीं जानता उसके लिए शब्दिकता ऋचाएँ निष्प्रयोज हैं। जो उस अक्षर ब्रह्म को जानता है वही ब्रह्म संबंधी चर्चाओं में स्थान पाने योग्य है। वेदों में प्रतिपाद विषय ब्रह्म ज्ञान ही है तथा ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति ही वेद ज्ञानी हो सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि योग विद्या का प्रारंभ वेदों से ही हुआ है। कुछ विद्वानों तथा शोधों द्वारा ये स्पष्ट हुआ है कि योग का प्रारंभ सिद्धकालीन सभ्यता से हुआ है तथा हमें मोहनजोदाड़ो में भी कुछ धार्मिक अवशेष प्राप्त होते हैं जिसमें हमें कुछ योग मुद्राएं मिली हैं। फिर अब हम बात करते हैं योग का उद्भव की। तो हमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसमें ऐसा कहा गया है कि योग के आदि वक्ता हिरण्यगर्भ का श्रेय हिरण्यगर्भ को दिया गया है, जिन्हें हम भगवान सूर्य के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम सूर्य नमस्कार में ओम हिरण्यगर्भाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं। भगवद गीता में 4थे चैप्टर के पहले श्लोक में मिलता है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि उन्होंने इस योग का ज्ञान भगवान सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र
मनु से कहा था, फिर मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। याज्ञवल्क्य की स्मृति में हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं जिसमें ये कहा गया है कि हिरण्यगर्भ ही युग के प्रवक्ता थे। फिर महाभारत में भी हमें कुछ प्रमाण इसके मिलते हैं तथा अद्भुत रामायण में भी हिरण्यगर्भ को जगत की अंतरात्मा बताया गया है। और हमें 7 प्रकार के हिरण्यगर्भ का वर्णन मिलता है। पहले हिरण्यगर्भ जो कि सूर्य को माना जाता है, जो कि तत्व के रूप है तथा ऋषि के रूप में है। दूसरे हिरण्यगर्भ बुद्धि या महत्व के रूप में। तीसरे आचार्य हिरण्यगर्भ के रूप में। चौथे हिरण्यगर्भ हैं जो कि भगवान शिव के शिष्य हैं। 5वें हिरण्यगर्भ जो कि ऊर्जा ऋषि के पिता हैं। फिर 6वें हिरण्यगर्भ जो कि ऋषि परमेष्ठी प्रजापति के पुत्र हैं। फिर 7वें हिरण्यगर्भ जो कि प्रजापति ब्रह्मा जी हैं, स्वयं ब्रह्मा जी को के प्रमाण मिलते हैं। तो बस इस पॉइंट के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में जानेंगे योग अभ्यास हेतु स्थान, कुटी, वेशभूषा एवं वातावरण के बारे में।